हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथफीबियन चैनल। और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस शुरू कर रहे हैं बीएससी क्लास के लिए। और भी जो वेक्टर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये वैलिड है। इसमें डिफरेंट डेफिनेशन और क्वेश्चन होंगे। हम सारे ही यूनिट करेंगे। आज का पहला ये जो लेक्चर है वेक्टर के लिहाज से, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप। तो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ये है, वो मैं करवाऊंगा सारा, इसमें समझाऊंगा। और मैं साथ जहाँ पर आपको नहीं समझ आएगी वो भी समझाऊंगा। ये मेरे पास पेन भी है आज। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ट्रिपलेट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3। रियल नंबर इज कॉल्ड अ वेक्टर इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। A triplet A is equal to A1 A2 A3. Real number is called a vector if it is satisfy the following conditions. ये वेक्टर होगा जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। और वो ये कंडीशन कौन सी हैं? नंबर वन, A is a vector is equal to A1 A2 A3 and B is a vector that is equal to B1 B2 B3. Then A vector A is equal to vector B। ये नीचे लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब वेक्टर। इफ़ ए आई इज इक्वल टू बी आई है 1 2 3, यानी कि वेरी करेगा 1 2 3 से लेके ऑनवर्ड वैल्यूज़ तक। फॉर एनी स्केलर के वी हैव के ए, के को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर KA1 KA2 KA3 वेयर ए डिनोट वेक्टर। ए प्लस बी, ये वेक्टर्स हैं दोनों। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू A1 B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। नोट दैट फॉर द वेक्टर A इज इक्वल टू A1 A2 A3, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा। द रियल नंबर A1 A2 A3 आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। आपने इनके नाम याद कर लेने जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब यूनिट आप आगे जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि यार ये क्या, ये कंपोनेंट है। दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन कंपोनेंट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर। ये तीनों नाम इसी के ही हैं। सेकेंडली, A1 ओवर ए मॉड, A2 ओवर ए मॉड, A3 ओवर ए मॉड आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। जब ये इस फॉर्म में लिखे जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन होंगे और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, ये यूजुअली इसको करते हैं। थर्ड, कॉस इनवर्स A1 ओवर ए मॉड, cos inverse A2 over A mod, cos inverse A3 over A mod are called the direction angle of the vector A along x-axis, along y-axis and along z-axis respectively. इसके बाद हम बात करेंगे नल वेक्टर। अ नल वेक्टर विच हैव कंपोनेंट 0 0 0 is called a null vector or a zero vector. Fine. It is denoted by O, 0, you can see that. एक्सरसाइज है पेज पर। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। हमने वेक्टर एडिशन का जो ऑपरेशन है उसको कॉम्यूटेटिव जो है वो शो करना है। लेट ए वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट है A1 A2 A3, बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट है B1 B2 B3, B2 वेक्टर्स, देन वी शो दैट। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A1 यानी कि A प्लस बी दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ वेक्टर A प्लस वेक्टर बी, जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है उनको प्लस कर दे। A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर रियल नंबर एंड एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये रियल नंबर्स हैं और एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है इन रियल। आर इज रियल नंबर। सो हम इसको लिख सकते हैं B1 प्लस A1 B2 प्लस A2 B3 प्लस A3 बाय डेफिनेशन। क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, इनको हम ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर आर से, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। B1 B2 B3 प्लस A1 A2 A3, इनको सेपरेट कर लिया। ये बी वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, हैंस द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन को शो करना है और हमें पता है A प्लस बी इंटू सी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस इंटू बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव लॉ है। ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया एंड सी वेक्टर ले लिया। वी प्रूव बाय 1, इक्वेशन 1 से हमने इसको प्रूव करना है। तो चलेंगे स्टार्ट कर लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए प्लस बी निकालना है, A1 A2 A3 प्लस B1 B2 B3। जब इनको प्लस करेंगे A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। नाउ ए प्लस बी जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है ये वाली वैल्यू, उसके साथ प्लस सी करेंगे तो ये देखें A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3। तो यहाँ पे C1 C2 C3 है, इन सबको हम जब कंबाइंड करेंगे A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C3। तो A1 हम लिख सकते हैं प्लस B1 C1 A2 प्लस B2 C2 A3 प्लस B3 C3। एज ये सारे नंबर जो हैं वो ए बी सी बिलोंग टू आर, आर इज़ अ रियल नंबर एंड एडिशन इज एसोसिएटिव इन रियल नंबर। So we can write A1 A2 A3 plus B1 plus C1 B2 plus C3 C2 B3 plus C3. So we can write A vector here and B plus C vector here. Hence the vector addition is associative by the above proof. So ये हमने प्रूव करना था। एक और देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, शो दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, वेक्टर को के V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें के V1 प्लस के V2 वेयर के इज अ स्केलर नंबर। लेट V1 एंड V2 बी टू एनी गिवन वेक्टर्स देन V1 जो है इसके कंपोनेंट्स हैं A1 A2 A3, V2 के कंपोनेंट है B1 B2 B3। सो V1 प्लस V2 इसको हमने ऐड कर दिया, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 बाय डेफिनेशन हमने अभी पीछे प्रूव किया है। नाउ सो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, ये बाय डेफिनेशन कर लिया। नाउ K इंटू V1, K से मल्टीप्लाई करने लगे हम, K इंटू V1 प्लस V2 K इंटू, ये हमने सारी वैल्यू वो वाली लिख ली और इनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर लिया, K A1 प्लस K B2 K A2 प्लस K B2। तो इस तरह से हमने करने के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये मेरे पास है KA1 KB1 और ये बाय डेफिनेशन सेपरेट किया, फिर K इंटू A1 A2 A3 इनको सेपरेट कर लिया, KB1 प्लस KB2। हैंस K इंटू V1 V2 इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। null vector, the vector 0 0 is called the null vector. It is represented by O to show that the null vector is identity element with respect to operation of addition of vector. हमने शो करना है ये आइडेंटिटी वेक्टर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो 0 प्लस वी, वी इज एनी वेक्टर, v प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो वी ऐसे लिख दिया। तो v के कंपोनेंट्स हैं मेरे पास ये वाले और उसके बाद o के कंपोनेंट्स हैं ये वाले, v प्लस 0 यही आ जाएगा। उसके बाद जब हम 0 प्लस वी करेंगे तब यही आएगा। हैंस द वेक्टर एडिशन ऑफ नल वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट v इज इक्वल टू V1 V2 V3 देन -1 मल्टीप्लाई v -1 इंटू दिस कंपोनेंट्स जो है v के, तो ये भी माइनस हो जाएंगे। सो माइनस वी इज इक्वल टू दिस, ये वाला वेक्टर ये बन जाएगा। आल्सो सच दैट v प्लस इंटू माइनस वी, जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये 0 0 कंपोनेंट हो जाएंगे। दस नेगेटिव v इज एडिटिव इनवर्स ऑफ v। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। a वेक्टर इज इक्वल टू A1 A2 A3। अब i के लिहाज से i है x एक्सिस में तो 1, y एक्सिस और z एक्सिस 0, क्योंकि हम ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं। j है तो 0 1 0 y एक्सिस पे सम वैल्यू है, बाकी x और z 0 है। k 0 0 z पे वैल्यू है, x y 0 है। ये ट्रिपलेट की बात हम कर रहे हैं। तो इफ़ a इज इक्वल टू A1 A2 A3 तो हम इसको लिख सकते हैं A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3। तो a कॉमन लिया 1 बाहर तो यहाँ पे 1 0 0, A2 यहाँ से बाहर लिया तो ये आपके पास ये आ जाएगा। A3 निकालेंगे तो ये, तो हम इसको लिख सकते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k वेयर A1 A2 A3 इज कंपोनेंट एंड ijk वेक्टर्स यूनिट वेक्टर, यानी कि वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ x y z। तो ये था हमारा पहला लेक्चर वेक्टर के लिहाज से। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इससे। तो होप्स हो कि आपको समझ आया होगा, बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की रही है।
की है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी बताइएगा जिनको नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।